हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम की जो कि यूपी एसजेएस 2009 में पूछी गई थी को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक पार्टी में भरी हुई बंदूक के साथ शामिल हुआ। पार्टी के बीच में अंधाधुंध गोली चलाया, फलस्वरूप बिना आशय के वाई को मार डाला। यहाँ पे ए के द्वारा कौन सा अपराध किया गया? मतलब क्या कहता है, एक पार्टी में बंदूक के साथ शामिल हुआ, पार्टी के बीच में अंधाधुंध गोली चलाया, जिसके फलस्वरूप उसने बिना आशय के ही वाई को मार दिया। यहाँ पे ए ने कौन सा अपराध किया? प्रस्तुत समस्या ए द्वारा हत्या का अपराध किया गया। प्रस्तुत समस्या में ए ने क्या किया? हत्या का अपराध किया। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 300 में परिभाषित खंड चौथे के अंतर्गत और दृष्टांत डी पर आधारित है। जो ये समस्या है, ये 300 का जो चौथा खंड है उस पर आधारित है और साथ ही साथ उसका दृष्टांत डी है उस पर आधारित है। आइए देखिए प्रावधान। 300 का चौथे खंड के अनुसार यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर देगा जिससे कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त प्रकार की क्षति कारित करने के जोखिम उठाने के लिए प्रतिहेतु के बिना कार्य करे। मतलब 300 का चौथा खंड क्या कहता है? यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता था कि वो जो कार्य कर रहा है वह कार्य इतना आसन्न संकट से भरपूर है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर देगा। यही अधिसंभाव्यता मतलब पूरी संभावना है। यही जो अधिसंभाव्यता है, ये जो है आपराधिक मानववध हत्या में अंतर भी बताता है कि वहां पे संभावना होती है आपराधिक मानववध में, और 300 में अधिसंभाव्यता होती है। पूरी संभावना है कि मृत्यु कारित कर ही देगा या फिर ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तो वह कहता है मृत्यु कारित करने और या उपयुक्त प्रकार की क्षति कारित करने हेतु बिना प्रतिहेतु के कार्य करता है, तो वह क्या है? वह हत्या के अंतर्गत आता है। अब दृष्टांत डी देखिए क्या कह रहा है। दृष्टांत डी कहता है कि धारा 300 का प्रतिहेतु के बिना किसी व्यक्ति को एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है जिसमें से एक व्यक्ति का वध कर देता है का हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का उसने पूर्व चिंतित परिकल्पना नहीं रही हो। क्या कह रहा है कि बिना प्रतिहेतु को के क्या करता है कि एक भरी हुई तोप चला देता है जिससे कि एक व्यक्ति का वध कर देता है। यहाँ पे क्या है? हत्या के लिए दोषी होगा, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का उसने कोई भी परिकल्पना पहले से नहीं की है। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या ए द्वारा भरी हुई बंदूक से पार्टी के मध्य में अंधाधुंध फायरिंग या गोली चलाना या किया जाता है। यह तथ्यपूर्ण संभावना है कि मध्य पार्टी में भीड़ भाड़ होगी ही और अंधाधुंध गोली चलाने से मृत्यु होना संभाव्य है, और वह सामान्य प्रज्ञा यह सामान्य प्रज्ञा का विषय है कि किसी भीड़ भाड़ में अंधाधुंध गोली चलाने के कार्य इतना आसन्न संकट से पूर्ण है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि अभियुक्त के कृत्य से मृत्यु हो ही जाएगा या ऐसी शारीरिक क्षति हो ही जाएगी जिससे कि मृत्यु हो जाना संभाव्य है। मतलब क्या कह रहा है कि ए द्वारा भरी हुई बंदूक को पार्टी के मध्य ले जाना और ले जाकर अंधाधुंध गोली चलाना, जिसमें यह तथ्य की पूर्ण संभावना है कि मध्य पार्टी में भीड़ भाड़ होगी और अंधाधुंध गोली चलाने से मृत्यु हो जाना संभाव्य है, और यह सामान्य प्रज्ञा का विषय है कि भीड़ भाड़ में अंधाधुंध गोली चलाने से इतना कार्य इतना आसन्न संकट से भरपूर है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि अभियुक्त के कृत्य से मृत्यु हो ही जाएगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित हो ही जाएगी जिससे कि मृत्यु होने की पूरी संभावना है।
चूंकि ए द्वारा भरी हुई पार्टी में अंधाधुंध गोली चलाया जाता है, फलस्वरूप वाई को गोली लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे ए ने हत्या का अपराध किया है और वह धारा 302 आईपीसी के अधीन दंडनीय होगा। मतलब क्या कह रहा कि जो पार्टी में अंधाधुंध गोली चलाता है और वाई को गोली लग जाती है जिससे उसे मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे ए ने हत्या का अपराध किया, मर्डर किया है, जिसके लिए 302 के अंतर्गत आईपीसी के अधीन वह दंडित होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।